हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सिंगुलरिटीज एंड जीरो। सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन। बेसिकली सिंगुलरिटी होती क्या है? अ पॉइंट एट विच एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी। एग्जाम्पल क्या है? e raised to the power z minus 1 upon z has singularity at z is equal to 0 बिकॉज z इसमें डिनोमिनेटर में है और z इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो z इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? सिंगुलर पॉइंट हो गया। दिस इज सिंगुलरिटी। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज क्या होती है? फर्स्ट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सेकेंड पोल्स, थर्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड फोर्थ इज एसेंशियल सिंगुलरिटी। वन बाय वन अब हम इनको देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। डेफिनेशन है इसकी जैसा कि आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट कर देना। अ पॉइंट ए इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए। मतलब ए को छोड़कर बाकी उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट पर ये एनालिटिक होगा। एंड बी इज एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू जीरो को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर एनालिटिक है। Therefore, the origin is an isolated singularity of fz। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4, देन जेड इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को यदि हम 0 के इक्वल करें तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जेड इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर से जेड की वैल्यू आएगी जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। आर थ्री आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी। सेकेंड है पोल्स। पोल्स क्या होता है? इफ वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट लिमिट z टेंस टू a z माइनस a टू द होल पावर m एफ जेड इज इक्वल टू कोई फाइनाइट टर्म लैम्डा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देन जेड इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर m। इफ m इज इक्वल टू 1, यदि इस m की वैल्यू 1 है, देन a इज कॉल्ड सिंपल पोल। तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल पोल कहलाएगा। एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर को यदि मैं 0 के इक्वल रखती हूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? z इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन अब इस फैक्टर में पावर लगी हुई है 2, तो ये क्या हो जाएगा? पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इज इक्वल टू 3। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एफ जेड इज इक्वल टू 2z माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 4 टू द पावर 3 हैज सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू 1 पर सिंपल पोल है। z इज इक्वल टू माइनस 2 पर पोल ऑफ ऑर्डर 2 क्योंकि इसकी पावर 2 है। देन z इज इक्वल टू 4 पोल ऑफ ऑर्डर 3 क्योंकि इस फैक्टर की पावर कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। ओके, सो दिस इज पोल ऑफ सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इज इक्वल टू 4 पोल ऑफ ऑर्डर 3। ओके, नाउ थर्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है? डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल टू a बट लिमिट z टेंस टू a एफ जेड एग्जिस्ट। ओके, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जो हमारा है इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल टू a। z इज इक्वल टू a पर डिफाइंड नहीं है और लिमिट z इज टेंस टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देन z इज इक्वल टू a इज नोन एज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये क्या कहलाएगी? रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल
if fz is equal to sin z upon z, then z is equal to 0 is a removable singularity because f0 यदि z की वैल्यू 0 रखें तो is not defined and limit z tends to 0, और यदि हम इसकी लिमिट सॉल्व करें क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने से डिफाइंड नहीं होगा, इनफाइनाइट बनेगा, और यदि हम लिमिट सॉल्व करते हैं z टेंस टू 0 पर तो इसकी लिमिट आप देखिए, साइन z की सीरीज लिखी हमने z माइनस z फैक्टोरियल 3 प्लस z टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, और 1 बाई z से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी हैव 1 माइनस z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस z टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, और लिमिट z टेंस टू 0 इसमें पुट करने पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी लिमिट है इसमें फंक्शन में लगा रहे हैं हम, उस लिमिट वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है. इफ वी डिफाइंड f0 इज इक्वल टू 1, then the singularity at z is equal to 0 is removable singularity. Okay बच्चों. Now third is essential singularity. अब essential singularity क्या होती है? Now definition is if the principal part of Lorentz series, Lorentz series के 2 parts होते हैं. Principal part, Lorentz series का जो principal part है, has an infinite number of terms, that is the second series does not terminate but is convergent for all z except a. ठीक है, तो हमारी लॉरेंट सीरीज क्या थी, a n z माइनस a टू दी होल पावर n प्लस सेकेंड पार्ट था a माइनस n अपॉन z माइनस a टू दी होल पावर n. So example first is if fz is equal to e raised to the power 1 by z, then z is equal to 0 is a point of essential singularity of fz, because e raised to the power 1 upon z को यदि हम सीरीज से एक्सपेंड करें तो ये हमारी सीरीज बनेगी 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू 1 अपॉन z होल स्क्वायर एंड सो ऑन, विच इज अ Lorentz series whose principal part has an infinite number of non-zero terms. अब आप देख लीजिए इसमें ये सब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट के, लॉरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट के सारे टर्म्स हैं. ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी. कब हो जाएगी, एट z इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जीरोस क्या है. तो जीरोस क्या होता है, इफ fz इज इक्वल टू z माइनस a टू द होल पावर n इंटू fz फंक्शन है वेयर f a is not equal to 0 and n is greater than 0. फंक्शन की वैल्यू z is equal to a पर नॉट 0 है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन z is equal to a is called 0 of order n of fz. If n is equal to 1, then a is called simple 0. Okay, so अब एग्जाम्पल देखिए जीरोस का. The function fz is equal to z minus a whole square has a 0 of second order at z is equal to 0. Second, the function fz is equal to sin z has simple zeros at z is equal to 0 plus minus pi plus minus 2 pi plus minus 3 pi. क्यों, क्योंकि z साइन z को यदि हम 0 के इक्वल रखें तो z की किस किस वैल्यू पर z की वैल्यू 0 बनेगी, 0 पर 0 हो जाए, साइन 0 0 होगा, प्लस माइनस पाई लेंगे तो भी साइन 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई लेंगे तो भी साइन की वैल्यू 0 होगी. तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सिंपल जीरोस कहलाएंगे. ओके बच्चों, थैंक यू. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें.